भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के कादा पुलिया पर सुबह दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर में दोनों ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। गंगाजरी पुलिस ने अवैध रूप से मवेशियों की यातायात कर रहे 2 ट्रकों को पकड़ा और 24 मवेशियों को बचाया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश पहल 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में लागू की जाएगी। हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ गोंदिया यातायात पुलिस ने 13 जुलाई से कार्रवाई की मुहिम शुरू कर दी है। अब तक हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों से 11,90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। गोंदिया शहर में पिछले 1 माह से शाम की जलापूर्ति बंद है, जिससे दुकानदारों सहित नागरिक परेशान है। सड़क अर्जुनी तहसील के शेंडा उपवन के अंतर्गत आने वाले कोयलारी में वन विभाग की छापामार कार्रवाई कर 3,12,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस साल अधिक मास के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल गणपति बाप्पा के आगमन में 19 दिन की देरी हुई है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए बोरीवली स्थित कोरा केंद्र में राष्ट्रध्वज तिरंगा बनाने की तैयारी में जुटे कारगिर। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के माध्यम से 9 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न हो रहा है, जिसमें जिले की 541 ग्राम पंचायतों के शिलालेख लगाए जाएंगे। खेत में बोरवेल से धान की फसल में पानी देने के दौरान किसान की करंट लगने से मौत हो गई। खमारी माटोरा बेल गांव में रेत तस्करी जोरों पर। पुलिस विभाग आखिर क्यों है मौन? रात में हो रही रेत तस्करी। तहसील की कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र। किसी पर कार्रवाई तो किसी को आखिर क्यों छोड़ा जा रहा? भंडारा जिले में अवैध रेत उत्खनन और डंपिंग बड़े पैमाने पर शुरू है। उसी प्रकार भंडारा के कादा थाना अंतर्गत आने वाले खमारी, बेलगांव, माटोरा ऐसे अन्य गांव से रेत उत्खनन कर डंप किया जा रहा है, लेकिन तहसील विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग भी मौन है। खमारी में फरारी पथक द्वारा एक रेत के ठिये पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों का आक्रोश बढ़ गया और तहसील की भरारी पथक पर आक्रोश जताकर अन्य माटोरा रोड पर डंप किए गए रेत के टीलों को जमीन दोस्त किया गया। उनका ये भी कहना है कि तहसील की कार्रवाई नियमित रूप से की जाए तो रेत तस्करों पर अंकुश लगाया जा सकता है। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। दो ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। काधा पुल की घटना। भंडारा
भंडारा जिले के कादा पुलिया पर सुबह तेज रफ्तार से जा रहे दो ट्रकों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरमियान RG 11 GB 4007 भंडारा से साकोली की ओर जा रहा था, जबकि ट्रक क्रमांक MH 40 N 5628 लाखनी से साकोली की ओर आ रहा था। तभी दोनों ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई और दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। यह घटना सुबह कादा वैनगंगा नदी पुल पर हुई। वैनगंगा नदी पुल पर 2 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। इस घटना की जानकारी कादा पुलिस स्टेशन और गड़ेगांव महामार्ग पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और महामार्ग पुलिस ने यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया गया। भंडारा में अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद ने किया अर्धनग्न आंदोलन। मणिपुर घटना के निषेध में किया आंदोलन। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी युवकों ने किया दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग। पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समुदाय पर अन्याय और अत्याचार बढ़ गया है और इसी तरह मणिपुर में आदिवासी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ अर्धनग्न में घुमाकर अत्याचार किया गया था, जिसके निषेध में बुधवार विश्व आदिवासी दिवस के दिन अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद ने प्रदर्शन कर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। मणिपुर घटनेच्या आरोपींना, मणिपुर घटनेच्या आरोपींना देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, मणिपुर घटनेच्या आरोपींना, मणिपुर घटनेच्या आरोपींना आज आंदोलनाचं कारण असं आहे की आज देशामध्ये सर्वत्र जागतिक आदिवासी दिवस करण्याचा हा दिवस आहे, परंतु देशामध्ये होत असलेल्या घटना आणि विशिष्ट एका आदिवासी समाजावर ज्या पद्धतीच्या घटना होत चाललेल्या आहेत, ज्या अमानवीय कृत्य मणिपूरमध्ये झालेलं आहे, जो अमानवीय कृत्य मध्य प्रदेशमध्ये झालेलं आहे, ज्या प्रकारचे अमानवीय कृत्य राजस्थान, उडीसा, पश्चिम बंगाल, बिहारमध्ये होत आहेत, त्या सर्व घटनांचा आम्ही इथे निषेध व्यक्त करत आहोत। आणि आज आदिवासी दिवस हा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो, त्या उलट आज होत आहे की हा चित्र देशात बघायला मिळत आहे की आदिवासी हा देशामध्ये सुरक्षित नाही, त्याला सुरक्षा प्रदान केली जात नाही आहे, त्याकरिता त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार वाढलेला आहे। यासाठी आम्ही इथल्या केंद्र शासनाच्या, इथल्या जे काही प्रशासन व्यवस्थेमध्ये, न्याय व्यवस्थेमध्ये बसलेले लोक आहेत, त्यांच्यावरून आज आमचा विश्वास उठलेला आहे की खरंच या देशामध्ये आमचे आदिवासी बांधव सुरक्षित आहे का। आणि यानंतर आम्ही सांगू इच्छितो की आमच्या ज्या आई बहिणी आहेत, महिला आहेत, यांच्या सुरक्षितेची हमी जिम्मेदारी कोण घेणार? इथली न्याय व्यवस्था घेणार नाही, इथली सरकार घेणार नाही तर कोण घेणार? मग याची जर सुरक्षा आम्ही घ्यावी तर हा सर्व परिसर, हा सर्व देश आम्हाला चालवायला पुन्हा पहिल्यासारखं आदिवासी बांधवांना द्यावं, जेणेकरून तुम्हाला न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चालवता येत नाही आहे। याचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो आणि आमच्या आई बहिणींच्या वतीने मी एवढंच म्हणू इच्छितो की आपण आजचा दिवस साजरा करायला नाही पाहिजे, कारण की आजचा दिवस हा साजरा करण्यासारखा बिलकुल मुळीच वाटत नाही आहे। कारण ज्या पद्धतीने आपल्यावर अन्याय अत्याचार होत आहे, या अशिक्षित अडाणी समाजावर, अनेतृत्व असलेल्या समाजावर, नेतृत्वहीन असलेल्या समाजावर, कारण इथले आमदार, खासदार हे पूर्णपणे झोपलेले आहेत, म्हणून आज मणिपूरसारख्या घटनेवर एकही व्यक्ती बोलायला तयार नाही आहे। अशा पद्धतीने आम्ही आज अर्धनग्न आंदोलन करून त्यांचा जाहीर निषेध करतो।
न्याय दिलं जात नाही, तर आम्हाला असं वाटते की आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या आरोपींना फाशी मिळाली पाहिजे. जर ते सुरक्षित नाही आहे, आपल्या जातीचे असलेले राष्ट्रपती आहे तरी सुरक्षित नाही आहो आपण, तरी मग आमची सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? आम्हालाही सुरक्षा पाहिजे त्यासाठी, तर त्यांना फाशी द्या ही आमची मागणी आहे. भंडारा जिले में रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे। पत्रकारों को जानकारी चाहिए तो आरटीआई में मिलेगी जानकारी। अधिकारी का अजब फैसला। भंडारा जिले में गड्ढे की वजह से नागरिक परेशान हैं, मगर सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनदेखा कर रहा है। भंडारा तुमसरिया मार्ग बहुत ही व्यस्त रहता है, दिन भर सैकड़ों गाड़ियां आवागमन करती है, मगर ये रास्ते में साल भर के अंदर 2 बार लिपापोती की, मगर फिर भी रास्ते में गड्ढे पड़े हुए हैं। यह जानकारी लेने के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पराग ठमके इनसे पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। आपको जानकारी चाहिए तो आरटीआई अंतर्गत जानकारी ले सकते हैं, इस तरह की बातचीत फोन पर अधिकारी ने की है। इसका मतलब है कि पत्रकार परेशान होकर न्यूज ना लगाए। अगर पत्रकार आरटीआई अंतर्गत जानकारी लेंगे तो न्यूज को 1 माह का समय लग जाएगा, तब तक सारे गड्ढे भरे जाएंगे, इसलिए अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं। हेलो हेलो नमस्ते सर, शमशेर खान बोल रहा था, क्राइम मीडिया में संपादक। हाँ बोलिए ना। सर तुम सर भंडारा रोड पे जो गड्ढे बन रहे हैं, गड्ढे निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर से वो थूका पॉलिश करके डाल रहे हैं। सर मुझे वो ठेकेदार और कितने का टेंडर निकाले वो थोड़ा सा चाहिए था ना मुझे। हाँ तो ले लेना ना, तो कब मिलू सर? माहिती अधिकार में वो ले लेने का तो मिल जाएगा। मैं कैसा माहिती अधिकार में मांगना सर, तो फिर कैसा वो प्रोसेस? आपको सब मिल जाता है। गंगाजरी पुलिस ने अवैध रूप से मवेशियों की यातायात कर रहे 2 ट्रकों को पकड़ा और 24 मवेशियों को बचाया है। पुलिस ने दोनों ट्रक समेत 24,80,000 रुपए का माल जब्त किया है। गंगाजरी के थानेदार महेश बंसोड़े को 7 अगस्त के करीब 8 बजे मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लेंडेचरी फाटा चुटिया पांगड़ी रोड पर नाकाबंदी की। रात करीब 9:30 बजे शहरवानी की ओर से ट्रक क्रमांक MH36 F353 व MH35 AJ 1664 को रोका और उनकी जांच की। इसमें पहले ट्रक में 13 और दूसरे ट्रक में 11 मवेशी मिले। दोनों ट्रकों के चालकों के पास इस संबंध में कोई लाइसेंस नहीं होने के कारण पुलिस ने दोनों ट्रकों सहित कुल 24,80,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। पशुओं को कोरनी स्थित गौशाला में बेच दिया गया है। तिरोड़ी के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वसुधा वंदन कार्यक्रम महाविद्यालय प्रांगण में 9 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10 बजे आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महापुरुषों के छायाचित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण ग्राम पंचायत सरपंच तिरोड़ी फौजिया खान एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। तत्पश्चात सरपंच द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं कॉलेज के समस्त छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों एवं उपस्थितों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान कर विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
मांगली से वलनी मार्ग पर 8 अगस्त को पौना खुद ग्राम के खेत परिसर में बाघ के दर्शन हुए, जिस ग्रामीणों में डर का माहौल है। साथ ही बाघ को देखने के लिए परिसर के नागरिकों की भीड़ उमड़ी है। बाघ का बंदोबस्त करने के लिए वन विभाग का नागजिरा नवेगांव बांध अभयारण्य प्रशासन के जलद बचाव दल की सहायता से ड्रोन के माध्यम से तलाश जारी है। पिछले कुछ दिन पूर्व पौनी तहसील के खादखड़ा ग्राम में बाघ ने चरवाहे पर हमला किया था, जिसमें चरवाहे की मृत्यु हुई थी, जिस कारण ग्रामीणों में पहले ही बाघ की दहशत है। ऐसे में 8 अगस्त को मांगली से वलनी मार्ग पर सुबह सैर के लिए गए 2 युवकों को बाघ दिखे। देखते ही देखते बाघ दिखने की खबर फैल गई। उसके पश्चात मांगली निवासी उत्तम खोबरागड़े के खेत तथा जुनोना निवासी शरद मुहरकर के ईट भट्टी परिसर में बाघ नजर आया। मांगली, बोरगांव, ईसापुर, उमरी, वलनी, शिवनाला ग्रामवासियों में बाघ देखने के लिए भीड़ लगाई। इस घटना की जानकारी वन विभाग को मिलते ही नागजिरा नवेगांव बांध अभयारण्य प्रशासन की ओर से जलद बचाव दल की टीम को बुलाया गया। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन के माध्यम से तलाश जारी है। भंडारा जिले में पिछले 15 दिन से बच्चों में नेत्र संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक समान है। बोलचाल की भाषा में इसे आँख आना कहा जाता है। आँख आने के कारण स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आ रही है। इससे पालकों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 10 से 15 दिनों से आँखों के संक्रमण की जानकारी विभाग को मिली है। उन्होंने बताया, जिले में अब तक विभाग को 1489 व्यक्तियों में संक्रमण की जानकारी मिली है। प्रतिदिन 200 से 250 नए संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। इनमें बच्चों के अलावा बड़ों का भी समावेश है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। शासकीय अस्पतालों में इसके लिए आवश्यक ड्रॉप आदि उपलब्ध है। यदि किसी बच्चे अथवा बड़े को आंखों की परेशानी हो तो सावधानी के रूप में उसे 3-4 दिनों तक आइसोलेशन में रहना चाहिए, ताकि संक्रमण फैल न सके। देशाच्या अमृत महोत्सवाच्या सांगता कार्यक्रमाची आजपासून सुरुवात झाली असून 9 ऑगस्ट या क्रांती दिनानिमित्त भंडारा शहरातील हुतात्मा स्मारक येथे मेरी माटी मेरा देश या अंतर्गत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या हस्ते सकाळी 9:05 ध्वजारोहण पार पडले। त्यानंतर राष्ट्रगीत संपल्यावर हुतात्मा स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या क्रांतीवीरांना नमन करण्यात आले। यानंतर मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत हातात दिवे घेऊन पंचप्राण शपथ घेण्यात आली। यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते मशाल ज्योत प्रज्वलित करून मशाल रॅली काढण्यात आली। या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधिकारी, लोहित मतानी, नगरपालिका मुख्याधिकारी आणि कर्मचारी तसेच शाळकरी विद्यार्थी आणि शिक्षकगण उपस्थित होते। यावेळी विद्यार्थ्यांनी शास्त्री चौकात देशभक्ती गीतांवर नृत्य सादर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले। आज भंडारा जिल्ह्यात सर्व कार्यालयात तसेच शाळांमध्ये पंचप्राण शपथ घेण्यात आली। या शपथनुसार 2047 पर्यंत देशाला विकसित करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी प्रयत्न करायचे आहे, तसेच गुलामगिरीच्या मानसिकतेपासून मुक्तता करायची आहे। भारतात 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न साकार करू। गुलामीची मानसिकता मुळापासून नष्ट करू। देशाच्या समृद्ध वारसाचा गौरव करू। भारताची एकात्मता बलशाली करू आणि देशाचे संरक्षण करणाऱ्यांप्रती सन्मान बाळगू। देशाचे नागरिक म्हणून सर्व कर्तव्यांचे पालन करू। देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या वीरांना आठवण करून त्यांना सन्मान द्यायचा आहे। देशासाठी वीरगती प्राप्त झालेल्या वीरांचे शिलफलक लावण्याचे कार्य सुद्धा केले जाणार आहे, असे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सांगितले। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो समारोह है उसके तहत जो पंचप्राण शपथ है वो भंडारा ज़िले के सारे शासकीय कार्यालयों में, स्कूल्स, सभी जगह पे आज ली जा रही है। अभी हमने जिलाधिकारी कार्यालय में भी सारे कर्मचारियों ने ये शपथ ली है। अगर इस शपथ का हम विचार करें तो 2047 तक हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए सभी नागरिकों ने इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। देश को कोई भी ऐसी गुलामगिरी की अगर मानसिकता है उससे भी हमें मुक्त करना है। जो हमारे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जो हमारे देश का संरक्षण
करने के लिए काम करते हैं उनको हमें याद करना है और उनके प्रति हमारा जो सम्मान है वो व्यक्त करना है। उसी के तहत हमारे भंडारा ज़िले के सारे ग्राम पंचायत और नगर परिषदों में शिलाफलक भी बनाए जा रहे हैं और उन शिलाफलकों पे जिन्होंने जो भंडारा ज़िले के जो वीर थे जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है उनके भी नाम लिखे जाएंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो सांगता समारोह है वो पूरे ज़िले में बड़े उत्साह के साथ और सभी जो भी हर दिन के प्रोग्राम डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से मनाया जा रहा है। गोंदिया जिल्हा पोलीस विभागातर्फे दादा लोरा खिडकी योजनेअंतर्गत नक्षलग्रस्त भागातील बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावे यासाठी गोंदिया पोलीस विभागाच्या वतीने पदवीधर अनुभवी युवक युवतींना रोजगार प्रदान करण्याच्या उद्देशाने पोलीस स्टेशन सालेकसा येथे पुणे येथील नामांकित 8 कंपनी विविध 550 पदांकरिता रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला। या मेळाव्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला। आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आज 9 ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त भव्य आदिवासी जनाक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। यामध्ये हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते। तर नुकत्याच घडलेल्या मणिपूर येथे घटनेच्या निषेधार्थ बॅनरबाजी या रॅलीमध्ये करण्यात आली। यावेळी मणिपूर येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध आदिवासी बांधवांनी नोंदविला। आज दिनांक 9 ऑगस्ट मोठ्या जोराशोराने मनवला जातो, पण जो मणिपूरमध्ये जो घटना घडली आहे त्याच्यासाठी आम्ही आदिवासी समाज एकजूट होऊन मोर्चा काढण्यात आला आणि सरकारला निवेदन करतो की जे दोषी आहेत त्यांना फाशी देण्यात यावी। आज 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन के निमित्त से हम हर बार जल्लोष से मनाते हैं, परंतु मणिपुर में जो घटना अमानवीय घटना घटी और मध्य प्रदेश में जो घटना घटी उसके निषेध व्यक्त यहाँ पे करते हैं। और पूरे जिले विभिन्न जिले से तालुका से पूरे लोग आए हैं यहाँ पे
पूरा महिला संगठन है, हमारा पीपल फेडरेशन है और विभिन्न रानी दुर्गावती संगठन के माध्यम और बहुत सारे यहाँ संगठन हैं। ऐसे अनेक संगठनों ने हमारे साथ यहाँ पे एकजुटता से एकता का परिचय दिया है और हमको सरकार को दिखाना है कि आज हमारा समाज इतना समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, परंतु सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती। और आज इसलिए हमने मणिपुर में इतना अमानवीय घटना घटी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। गोंदिया में नहीं, पूरे राज्य में तो पूरे हिंदुस्तान में अत्याचार होते रहता है, तो ऐसी अत्याचार नहीं होना चाहिए, यही सरकार से हम गुहार लगाते हैं। और आज हमने आज महापंचायत कार्यक्रम के हर बार हर्षोल्लास के साथ होता है, परंतु अम्बेडकर भवन में हमारा आज महापंचायत कार्यक्रम है और ये महापंचायत में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और एक आदिवासी समाज को न्याय कैसा मिलना चाहिए, इसी से हमारा आज ये जागतिक आदिवासी मनाया जाएगा। हम गोंदिया जिले से 8 तालुका के लोगों ने यहाँ पर जल्लोष के साथ में मोर्चा निकाला है, वो भी मूक मोर्चा है, न खुशी है न कोई ये है। हम मणिपुर और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई है, जो एक मूक बधिर के ऊपर में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ने पेशाब किया है, ये अमानवीय घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। वैसे ही मणिपुर में जो नग्न करके 2 लेडीज लोगों को नग्न करके पूरी मोर्चा निकाले हैं, उनको मारपीट करके, उनको बलात्कार करके जो इंडिया को जो संदेश दिया गया बहुत गलत है और उसके ऊपर में हमारा जो समाज है वो आक्रोश कर रहा है और कहीं ना कहीं अपना मोर्चे के माध्यम से न्याय की गुहार करती है सरकार से। और अपने इस मोर्चे को हम जल्लोष के साथ में तो नहीं, दुख के साथ में, फिर भी एकता के साथ में एकता का परिचय देते हुए अपने समाज को एक करने की कोशिश करते हैं और हमारे मोर्चे को सक्सेस करने में आप सभी का और इस जिले के सभी भाई बंधु सगाजनों का हम आदर सत्कार करते हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। साकोली स्थित विभागीय जल संरक्षण कार्यालय का पिछला दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर ने कार्यालय में प्रयुक्त 20,000 के कंप्यूटर व प्रिंटर चोरी करके ले गया। फिरियादी की शिकायत पर साकोली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेत में काम कर रही महिला की दिल के दौरा पड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला का नाम शेंद्री खुर्द निवासी निर्मला दामोदर सावरकर, उम्र 50 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मरकत दर्ज कर लिया है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण उसे बदलने के लिए लाया गया नया विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटना मोहगांव देवी में, इसे लेकर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सालेकसा थाने के तहत कुलर भट्टी निवासी सुमित्रा तेजलाल उइके, उम्र 52 वर्ष को सांप ने काट दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सालेकसा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। खेत में बोरवेल से धान की फसल में पानी देने के दौरान किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का नाम मोहाड़ी निवासी मुनेश्वर उर्फ बबलू महादेव सेलोकर, उम्र 47 वर्ष है। पैर में दर्द से परेशान होकर युवक द्वारा आत्महत्या करने की घटना माटोरा में घटी। मृतक का नाम अरशद सरोज तिरपुड़े, उम्र 28 वर्ष है। सरोज तिरपुड़े की शिकायत पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वृद्धा महिला के कान के झुमके चुराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर 74 वर्षीय महिला की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।